कहिया के चलल तू हवाए प्रताप भेड़ुआ। काला कोट पहनाला से हीरो न कहई बे बबुआ ए लाल नाया हो राज श्रीयाम के लाल हैया गनवा बीच खेलीला हो। ये मेरी तरफ से बधाइयां हैं भैया भाभी को। कंट्रोवर्सी अभी जातिवाद को लेकर बना हुआ है और बबुआन यादव और पासवान पंडितान मतलब पंडितान ऐसे करके भोजपुरी को बर्बाद किया जा रहा है। कि अपन खोरिया बाहर कवन पापा अपन खोरिया बाहर कवन पापा अवतारे दुल्हा दामाद लाला कि जइब की करब डरामा अंगनवा तारा बाप के ना हो कि जैसे बकरी के पोछ वैसन मामा के मोछ मामा हली हली। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी अखबार। मैं हूं शैलेश कुमार पांडे। आज मैं पहुंच चुका हूं बिहार की वो वायरल लड़कियों के पास जो अचानक रातों रात वायरल हो गई और एक खास कार्यक्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री को पारंपरिक रूप से गाली देकर और वायरल हुई है। यानी उसको हम गाली ही कहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो भी संस्कार होता है, शादी विवाह होता है तो उसमें गाली गाया जाता है मंगल गीत के रूप में। तो हेमा पांडे है और उनकी बहन, क्या नाम हुआ आपका? करीना पांडे और उनके साथ उनके भाई भी हैं शेषनाथ ओझा मेरा नाम। सभी लोगों को भोजपुरी अखबार में हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले जी हम मेरे हेमा पांडे की भी तरफ से भोजपुरिया बयार है ना, भोजपुरिया बयार को बहुत बहुत थैंक यू और पूरे दर्शकों को जो हम लोग को देख रहे हैं। और हमारी बहन करीना पांडे, शेषनाथ बयार, उधर में थोड़ा कैमरा घुमा दीजिए, वो हमारा भाई छोटा सा आकाश उधर है, उधर में प्रेम भैया है, प्रेम पाठक बड़े गार्जियन है हमारे। तो हम पूरे टीम के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हेमा पांडे जी, आप बिहार के उप मुख्यमंत्री को गाली दे दी, मतलब मन से पारंपरिक गाली दे दी। आपको डर नहीं लगा कि उप मुख्यमंत्री हैं और वो भी लालू यादव के सुपुत्र हैं? कैसे ये सब हो गया? नहीं, डरे नहीं, वहाँ पे डिमांड ही था तभी गाली गए हैं। और डरने वाली क्या बात है, जैसे हम है वैसे वो है। तो डर बिहार के उप मुख्यमंत्री है ना, तो मंत्री से क्या हुआ? हमने पारंपरिक गाए हैं ना, मंगल गीत था। कौन सा गाना था, कैसे था, थोड़ा सा दर्शकों को बताइए तो। कि काला कोट पहनाला से हीरो ना कहई बे बबुआ, काला कोट पहनाला से हीरो ना कहई बे बबुआ, बहिन धारावा कहई बे बबुआ, बहिन धारावा कहई बे बबुआ। तेज प्रताप को भी कुछ गाली दी थी आप? हाँ, कहिया के चलल तू हवाए कवन भेड़ुआ। कौन मत बोलिए, तेज प्रताप जो बोले तो बोलिए। कि कहिया के चलल तू हवाए प्रताप भेड़ुआ, कि तारा घरवा में चोरावा समइले हाय सिया राम के भजो, कि तारा घरवा में चोरावा समइले हाय सिया राम के भजो। अचानक 4-5 दिन से आप इतना वायरल हो चुकी है कि भोजपुरी के लिए यूं कहें तो संजीवनी बन चुकी है। क्योंकि भोजपुरी जो इंडस्ट्री है, भोजपुरी गाने जो है अच्छे लोग, सभी लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं, तो उसके लिए आप संजीवनी बन रही है, संजीवनी बनने का काम कर रही है। तो भोजपुरी में हमारे 16 संस्कार होते हैं और 12 महीना होता है। 12 महीना का 12 मासा गाना होता है। 16 संस्कार यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो जो गीत होता है, उसके बाद से हम लोगों में मतलब जनेऊ होता है, उपनयन संस्कार, उसका गीत होता है। उसके बाद से तिलक होता है, उसके बाद से
शादी में बेटी के विदाई तक का गीत होता है, लास्ट में बहुत सारा मौसमी गीत है। तो हम शुरुआत करना चाहेंगे कि जन्म का जो बच्चा जब जन्म लेता है तो एक गीत हमारे दर्शकों को गा के सुनाइए। हमने के गांव में गवाला कौन सासू कि कौन सासू गुथल बरवा खोलेली आ कौन सासू लोर पोछस हो ए ललना कौन सासू बेनिया डोलावेली बहुआ बड़ी दुख सहे बहुआ बड़ी दुख सहे हो कि आपन सासू गुथल बरवा खोलेली चचिया सासू लोर पोछस हो ए लालना ददिया सासू बेनिया डोलावेली बहुआ बड़ा दुख सहे बहुआ बड़ा दुख सहे हो। जन्म होता है, उसके बाद से जब बच्चा बड़ा होता है तो संस्कार तो बीच में कई है, अन्नप्राशन भी होता है, लेकिन मुंडन जब होता है बच्चा का। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जसवी भैया को लेके बहुत लोग बोल रहे हैं गाली गए हैं आप। तो हमको एक न्यूज में पता चला है कि राजश्री भाभी को मतलब गुड न्यूज आने वाला है उसका, तो हमें बोला गया था, तो हम भी कुछ गाना चाहते हैं भाई। मान लीजिए कि जो गुड न्यूज आने वाला है तो बच्चा जन्म लेगा, तो जन्म को लेकर क्या गाइएगा उनके यहाँ? वो तो बुलाएंगे, चूंकि आप पूरे भाग गए हैं। सौभाग्य की बात है अगर हमें बुलाया कि अरे आवो ए चंदा पारे आवो नदिया किनारे आवो हो ए चंदा आवो ना अगना के बीचे हो रिलवा हमरो खेली है हो ए चंदा आवना अगना के बीचे हो रिलवा हमरो खेली है हो कि के कर हवा तू नाती के कर तू बेटा हवा हो ए ललना के कर हवा तू भूला लया गना बीचे खेलेला हो। तो लालू बाबा हम लालू जी के बेटा ते हैं तेजस्वी जी के बेटा होई हो ए लालनाया माँ हो राज श्रीयम के लाल हई गनवा बीच खेलीला हो। ये मेरी तरफ से बधाइयाँ हैं भैया भाभी को। चलिए, आप पहले ही बधाई दे रही है, बहुत अच्छा है। तेजस्वी जी के परिवार को, लालू जी के परिवार को। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद से जब बड़ा होता है तो मुंडन होता है, तो मुंडन के समय भी कुछ गीत गाया जाता है, थोड़ा सा बताइए। ये सब संस्कृति अभी विलुप्त हो रही है हमारे पास से। बच्चे के जन्म के गीत हो गई, उसके आगे जो संस्कार होता है उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को 2 लाइन गा के सुना दीजिए। खिलौना भी होता है कि लाल बंगले से लाल बाबू पैदा हुआ, लाल बंगले से लाल बाबू पैदा हुआ, अपनी मम्मी का दिल का खिलौना हुआ, अपनी मम्मी का दिल का खिलौना हुआ, अपने पापा के पीठ का सहारा हुआ, लाल बंगले से लाल बाबू पैदा हुआ। और एक गाते हैं स्वर में कि चोर हावे सासू चोर हावे राहुल बेटा चोर हावे हो ए सासू। थोड़ा बताइए अपने बारे में, कैसे आपकी यात्रा का शुरुआत हुआ इस म्यूजिक फील्ड में आने के लिए, मतलब संगीत के क्षेत्र में कैसे आ गई आप, और जो पारंपरिक गीत है इसको अपना आपने कैरियर बनाया है, जहां आज के भोजपुरी के कलाकार हैं अश्लील गीत गाकर और अपना कैरियर बना रहे हैं, और वे लोग मान रहे हैं, और चूंकि दर्शकों का भी मतलब ज़्यादा डिमांड होता है अश्लील गीत, और वो लोग भी अपना कैरियर अश्लीलता की मानते हैं, तो उसके बारे में क्या कहिएगा? और अपने शुरुआत यात्रा के बारे में पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग लाइफ रहा, और हमारी चीज़ें भी कुछ हमारे पास्ट भी रहे, और मम्मी पापा क्लास 12th तक हमारा बीकॉम कंप्लीट हुआ, फिर आगे भी मैं CS करना चाहती थी,
लेकिन पापा के फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मुझे पढ़ाई छोड़ना पड़ा। तो कॉमर्स के फील्ड से संगीत के क्षेत्र में आप आ गई। जी, वहाँ जी। तो सीए वगैरह करके लोग चार्टेड अकाउंटेंट बनते हैं। हाँ, हाँ, तो संगीत को आपने अपना कैसे नहीं, मेरे को सीएस करने का बहुत मन था, लेकिन कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी जिससे हम बीकॉम ही करना सोचे। ऊपर से सेकेंड ईयर में जब मैं सावित्री कॉलेज कोलकाता में थी तो देखिए कि उतना नहीं हो पा रहा है, तो एक मैं टिकटॉक पे गाना गाई थी, उसकी वजह से वायरल हुए। टिकटॉक पे जब वायरल हुए 2 लाख फॉलोअर हुए, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये फील्ड मेरे लिए सही है। हाँ, तो फिर मैं इस फील्ड को अपनाए तो हम प्रेरणा स्रोत मतलब टिकटॉक को ही मानती है आप। बिल्कुल स्टार्टिंग हमारा जो इनका जर्नी वही से स्टार्ट हुआ इस लाइन में। हाँ, हाँ। तो टिकटॉक के थ्रू मुझे इंडस्ट्री में बुलाया गया। अखिलेश कश्यप भैया मुझे बुलाए। बुलाने के बाद गाना वाना गवाए। भक्ति सॉन्ग था हमारा, आदिशक्ति फिल्म से ऑडियो सॉन्ग आया था। वो भी आने के बाद बहुत रिपीट करना पड़ा था, भैया कब रिलीज होगा, भैया कब, आज होगा, आज हुई बुचिया, काल हुई बुचिया, परसों हुई बुचिया। कब से शुरुआत हुई? ये 2019 की 18 की बातें हैं और 19 की बातें हैं। आज हुई बुचिया, काल हुई बुचिया, ऐसे ऐसे करते करते रिलीज हुआ। लेकिन मुझे बहुत टाइम देके मेरे गाने के ऑडियो सॉन्ग को एक रिलीज करने के लिए बहुत रिपीट करना पड़ा था। फिर उसके बाद इंडस्ट्री में आए, धीरे धीरे लोगों से मिले, जुड़ने लगे, बहुत स्टार लोग मिले। पांडे जी ये बन जाइए, पांडे जी वो बन जाइए, आप बहुत अच्छी हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो मैं ये चीज़ों को देखी तो मुझे अच्छा नहीं लगा। डुएट सॉन्ग के लिए मैं ये नहीं बोलूँगी कि कलाकार गलत हैं, कलाकार के साथ में जो लोग जुड़े हैं शायद वो लोग ही गलत हैं, जो उनके आसपास में जुड़े रहते हैं, उनके नाम का, उन सबके पावरों का फायदा उठाते हैं। क्या मतलब करते हैं, कैसे शोषण करते हैं? हाँ, दर्शकों को बताइए कि मैं डुएट करवा दूंगा आपको, मैं आगे बढ़वा दूंगा आपको, आप हमसे मिलिए, चाय पे चलिए, कॉफी पे चलिए। भैया जब आपको गाना करवाना है, सब करवाना है, तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे ऑडियो भेजिए, गाना लिरिक्स भेजिए, हम दूसरे स्टूडियो से रिकॉर्ड करके आपको व्हाट्सएप पे मेल कर देते हैं, बात खत्म। तो ये ऐसा नहीं था। इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें मुझे देखनी पड़ी। इस इंडस्ट्री में सबसे मेन प्रॉब्लम बता देते हैं, हम भी इनके साथ कुछ दिन गए हैं। मेन प्रॉब्लम है किसी को भैया नहीं बोलो। अच्छा। हाँ, ये चीजें हमारे साथ हुआ है। वो लोग बोलते हैं भैया मत बोलो, क्यों? एक कलाकार भैया बोल दिया तो गलत है। इस चीजों इंडस्ट्री में मुझे बोला गया था आप भैया मत बोलिए, या तो सर बोलिए, नहीं तो जी लगा के बोलिए। हम जो बोलते थे कि भैया ना बोलो, मैं उनसे साइड ले लेती थी, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं गलत विचार रहता था। ठीक है, तो इन सब चीजों से इग्नोर करती हूँ। और मैं ये भी चीजें देखी कि डुएट के लिए बहुत सारे फीमेल सिंगर भी हैं, और कहीं ना कहीं फीमेल सिंगरों का भी इसमें कमी है, वो लोग भी मौका देती हैं। तो मैं ये चीजें सोची, और मैं यही चीजें सोची कि भाई इतने बड़े बड़े स्टार हैं, कोई डुएट नहीं करा। क्यों नहीं कर रहा था, मैं आपको रीजन बताती हूँ। क्योंकि हम पारंपरिक गाते थे। ठीक है, हमारा ट्यून जो आता था वो पारंपरिक पर आता था, ये नहीं चोली घंघरा पे नहीं आता था, जो जैसे लड़कियां थोड़ा सा रेघा के गा देती हैं कि हाँ थोड़ा सा रफ टाइप का आवाज निकाल देती हैं। इसलिए हेमा पांडे को डुएट नहीं कराया जाता था। एक इंटरव्यू में हमसे पूछा गया था कि अगर आपके पवन भैया के साथ डुएट कराया जाए तो मैं बिल्कुल डुएट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन लोकगीत में वैसा ही मैटर होना चाहिए जो मैं गाती हूँ। नहीं तो पवन भैया के साथ अगर डुएट गाने का मौका मिलता है तो छठ पूजा का गाना का डुएट करेंगे, नवरात्रि सॉन्ग का गाना का डुएट करेंगे। लेकिन अगर हमें बोला जाए, पवन भैया चाहे रितेश भैया चाहे अंकुश राजा जी हो, कलू जी, जो भी हैं, सब लोग मुझे जानते हैं, ऐसा नहीं है, सब लोग जानते हैं, लेकिन कोई डुएट का मौका नहीं। भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर भोजपुरी के जो लोक कलाकार जिनको कहा जाता है, भिखारी ठाकुर या महेंद्र मिसिर, उन लोगों ने जो सपना देखा था, उनके सपने पर अभी पानी फिर रहा है, यूं कहे तो उनके सपने को खत्म किया जा रहा है भोजपुरी के कलाकारों द्वारा। इस पर क्या नहीं, देखिए भोजपुरी के जो नए कलाकार अभी उत्पन्न ले रहे हैं, बोला जाता है ना कि अभी छोटा सा अभी पनप रहे, मतलब अभी कौनो बोले जला कि है कौनो अभी भोजपुरी में कहा होता कि पिछुआड़ो धोवे कभी लूर नहीं थे। लेकिन वो लोग अपने आप को बहुत बड़ा स्टार समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग जीरो हैं भैया, कुछ नहीं है, आप लोग जीरो हैं। आप लोग अपने भोजपुरी को इतने गंदे तरीके से पेश कर रहे हैं, ये सबसे गलत। अगर रियल भोजपुरी के गायिका हैं अभी, शारदा सिन्हा जी हैं, मालिनी अवस्थी हैं, चंदन तिवारी दीदी हैं, मैथिली ठाकुर हैं,
फिर कल्पना दीदी हैं, इन लोग को रखा जाए भाई। फीमेल मेल सिंगर में भी बोलेंगे कहीं ना कहीं, मतलब हम नाम नहीं रखना चाहते हैं, मतलब 90 95 2004-8 के बाद कोई ऐसा कलाकार नहीं आ पाया जो भोजपुरी को आगे बढ़ा सके। नहीं। अभी तक ऐसे कलाकार सिर्फ आ रहे हैं जो भोजपुरी को माटी मिलाने का कार्य कर रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। और परिवार के साथ कोई भी गाना, मतलब कोई सभ्य परिवार बैठ के नहीं सुन सकता है या नहीं देख सकता है। तो इसको लेकर आप जो कलाकार हैं उनसे क्या कहिएगा और दर्शकों से क्या अपील कीजिएगा? मैं दर्शकों से यही बोलना चाहूंगी, लोग ये बोलते हैं इंटरव्यू में आकर कि मुझे पब्लिक डिमांड था तो मैं जातिवाद गा दिया। नहीं, आप जातिवाद गा रहे हैं, पब्लिक डिमांड नहीं था। पब्लिक देख रही है, पब्लिक बस इसलिए देख रही है कि आप जातिवाद गा रहे हैं। वो सुनना चाह रहे कि आखिर ये बंदा इंसान गाया क्या है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जातिवाद मत करिए। कंट्रोवर्सी अभी जातिवाद को लेकर बना हुआ है और बबुआन यादव और पासवान अहिरान, मतलब पंडितान, ऐसे करके भोजपुरी को बर्बाद किया जा रहा है। और यही नहीं, 2 लोगों तक अभी मेरे नजर में देखा जाए तो 2 लोगों के बीच ही भोजपुरी को सिमट कर रख दिया गया है। तो इसके लिए आप क्या कहिएगा, दर्शकों से क्या कहिएगा? चूंकि आप वायरल है और आपकी बातों को लोग ध्यान से सुनेंगे और उसका स्मरण करेंगे। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे आप लोग बॉलीवुड में बाइकट कर रहे हैं कि नहीं ये मूवीज को एकदम हटा दिया जाए, तो भाई जातिवाद को भी रिपोर्ट मारिए। जो इंसान गा रहा है जातिवाद पे गा रहा है, आप लोग तुरंत जहाँ व्यूज बढ़ा रहे हैं वहाँ रिपोर्ट का ऑप्शन है भाई, आप लोग रिपोर्ट अब क्या ये भी हम लोग कहना चाहते थे कि जब वो गाना कोई भी डबल मीनिंग का है, अगर यूट्यूब पे जाते तो वहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक लाइक और एक अनलाइक। अगर आपको पसंद नहीं आया तो अनलाइक कीजिए, आप तो लाइक करके उन्हें और सहारा दे रहे हैं। अब जैसे कि हम पंडित जी हैं, तब हम गावे लगी पंडितान पर, तो हम तो ऑलरेडी वायरल है ना। तो अगर हम पंडितान पे गाएं तो हमारे ऊपर व्यूअर्स आने लगे। व्यूअर्स आने से क्या है भैया, जो समाज में इज्जत ही ना हो उससे कोई मतलब नहीं रखता। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, नाम शोहरत भी होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जातिवाद बंद करिए और अच्छा सॉन्ग लाइए। जैसे कि हम लोग गाते हैं, झुमक भारी हो झुमक भारी, झुमक भारी हो झुमक भारी, काला कतवा से आवेला झुमक भारी, काला कतवा से आवेला झुमक भारी। फिर एक बहुत पुराना गाना है, पापा बताए थे कि गजब चाल देखनी बोकारो सहरे में, धके बैठल देखनी बुलेट पर अकवरिये में, धके बैठल देखनी बुलेट पर। अच्छी कलाकार को अगर गवा दिया जाए तो नहीं गा पाएंगे कि गाड़ी बुलेट रंग के काला, साया साड़ी मैचिंग वाला, गाड़ी बुलेट रंग के काला, साया साड़ी मैचिंग वाला, आचर सोहरताटे भाई हो, कि आचर सोहरताटे रोड के, कि आचर सोहरताटे रोड के, कगरिये में धके बैठल देखनी बुलेट पर अकवरिये में। आपको क्या लगता था कि मतलब इतना जल्दी इतना वायरल हो जाइएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा था। इतना मुझे पता था कि बस हम रील्स तक ही रह जाएंगे। अच्छा। क्योंकि हमें कमेंट्स पास भी आता था, कमेंट्स भी लोग करते थे कि अरे गा रही है ना, गाने दो, इसका कुछ नहीं होना, रील्स तक। क्या ड्रीम है आपका, मतलब भोजपुरी को लेकर? मेरा यही ड्रीम है कि हम तीनों बहनें, मेरी पूरी टीम एक भोजपुरी को अलग पहचान दे। अलग नहीं, जो है वो पहचान, वो चीजों को हम लोग मतलब लेकर जाएं जो हमारे। किस तरह से पहचान दिलाना चाहते हैं, मतलब अश्लीलता की तरफ या सभ्यता संस्कृति को सोझे रखते हैं? सभ्यता जो हमारा विलुप्त हो रहा है उस चीज को हम लोग नहीं होने दें। जो रीति रिवाज लोग भूल चुके हैं, विलुप्त हो चुका है। क्या मतलब आने वाले समय में हमारे दर्शकों को क्या चीज दीजिएगा आप जो सभ्यता संस्कृति से जुड़ी हो? किस पर आपका फोकस रहेगा ज्यादा? पारंपरिक जो जुड़ा है, पारंपरिक, चाहे जो निर्गुण पूर्वी लोग निर्गुण है, पूर्वी है, लोकगीत हो गइल, ठीक नो, सोहर हो गइल, बढ़िया चीज जो भोजपुरी के माटी हो, ठीक नो, संझा पराती हो गई, संझा पराती सब चीज। अच्छा, संझा पराती याद होगा? नहीं याद नहीं है, अभी सीखना है, मम्मी सिखाती हैं। हाँ, अभी सीखना है।
अच्छा, शादी में जो गीत गाया जाता है जब दरवाजे पर बारात आती है तो कौन सा गीत गाया जाता है जो सबसे मशहूर है और कैसे, थोड़ा दर्शकों को बताइए। कि अपन खोरिया बाहर आए कवन पापा, अपन खोरिया बाहर आए कवन पापा, अवतारे दूल्हा दामाद ए लाला, अवतारे दूल्हा दामाद ए लाला, खाए के मांगे पूरी कचौड़ी हो, खाए के मांगे पूरी कचौड़ी हो, पियने के मांगे ठंडा पानी ए लाला। ये द्वारे बारात जब लगता है तब गाते हैं। सामाजिक कुरीति जो है उसमें कई तरह की कुरीति है सामाजिक, जैसे जातिवाद, क्षेत्रवाद और यूँ कहे तो दहेज प्रथा भी है इस कुरीति में, उसको सामाजिक कुरीति के दायरे में आएंगे। तो इसको लेकर कोई आपका गीत है जो? हाँ, दहेज प्रथा पे है। बेटा खातिर देत बाड़ा जनवाए पापा, बेटा खातिर देत बाड़ा जनवाए पापा, बेटियों पर दिहाता ध्यान हो, बेटियों पर दिहाता ध्यान हो। जो लड़कियां है या महिलाएं हैं स्वावलंबी बन सके उसके लिए कोई आपका अगर गीत है तो थोड़ा सा 2 लाइन गा दीजिए। देखिए हिंदी गाना है। बाबुल प्यारे सजना सखारे सुनो मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर की ना मझधार में नैया, पतवार बनूंगी लहरों से लड़ूंगी, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया हो, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया। क्योंकि अब सभ्यता संस्कृति को ही कैरियर बनाना चाहती है तो फिर हम वहीं आ रहे हैं। और जब दरवाजे पर बारात आता है तो गाली गाया जाता है पशुर को, समधी को, तो वैसे कोई पारंपरिक जो गीते हैं थोड़ा गा दीजिए। कि काहे हो कवन पापा डेराई गइला, घर में लुकाई गइला हो, काहे हो कवन पापा डेराई गइला, घर में लुकाई गइला हो, दुआरा अंग्रेजी बाजा बाजे सामाट लोग खड़ बाड़ हो। ये एक लड़की अपने पिता से बोलती है, जब बारात आता है तो डर जाते हैं, तो छुप जाते हैं, तो वही ये गाने का यही माध्यम से मतलब बताना चाहती हूँ मैं कि जई बकी करब डरामा अंगनवा तारा बाप के ना हो, जई बकी करब डरामा अंगनवा तारा बाप के ना हो, बाप के ना हो तारा दादा के ना हो, बाप के ना हो तारा दादा के ना हो, जई बकी करब डरामा अंगनवा तारा बाप के ना हो, हमरी दुवरिया जे बैठे अपन बहनिया ले बैठे, हमरी दुवरिया जे बैठे अपन बहनिया ले बैठे। तो ये सब पारंपरिक गाने। 1 रुपया 2 रुपया जान ली हो पंडित जी, 1 रुपया 2 रुपया जान ली हो पंडित जी, बसुरा के माई के दहेज ली हो पंडित जी, बसुरा के माई के दहेज ली हो पंडित जी। अच्छा, ये जब मामा जब आते हैं और इमली घुटाते हैं तो कौन सा गीत है? मामा हली हली, मामा हली हली इमली घोटावा हो मामा, मामा हली हली, मामा हली हली इमली घोटावा हो मामा, मामा हली हली, जैसे बकरी के पोछ वैसे मामा के मोछ, मामा हली हली, मामा हली हली इमली घोटावा है मामा, मामा हली हली, मामा हली हली इमली घोटावा है मामा, मामा
उस दिन आप जो कार्यक्रम हो रहा था 3 बहनें दिखाई दे रही, एक बहन आपकी नहीं है। उनका एग्जाम है इसलिए वो नहीं आ पाई। अच्छा। हाँ। तो अब इस कारवा को आगे बढ़ाते हुए जी। इमली तो घुटा दिया गया है, उसके बाद से का जो रस्म होता है, कौन सा रस्म होता है उसके बाद? द्वार पूजा होए कोई इमली गुटा गेले बारातियों चोरी गेले तो गुरहथी करा। हाँ, गुरहथी वाला। तो भसुर जो होते हैं यानी लड़के के बड़े भाई जब आंगना में आते हैं तो कौन सा गीत होता है जो लड़की के लड़के के बड़े? हाँ, भसुर आवे तो गुरहथी करते का वाला आई बताओ। अरे भसुरा तू क्या सोचा, तेरा खानदान छोटा है। अरे भसुरा तू क्या सोचा, तेरा खानदान छोटा है। तेरी मम्मी बेचे चूड़ी, तेरे पापा ही जड़वा है। अरे भसुरा तू क्या सोचा, तेरा खानदान छोटा है। एक जूता चुराने का रस्म होता है, जो वहाँ लड़कियां मौजूद रहती है, भसुर का जूता चुराती है उसको। भसुर के ना दूल्हा के ना भसुर के चुराती एक है। रस्म और होता है हाँ। जो लड़का माड़ो में आता है, दूल्हा हाँ। माड़ो में आता है, तो गाँव जले पारंपरिक। हाँ, हाँ। एकरा के माइंड मत करिए हाँ, लोग। हाँ। सारा सामान ताहर ठीक बाए जीजाजी, वाह, वाह। सारा सामान ताहर ठीक बाए जीजाजी। मुहावा के दांत ताहर निकल टूटल बाए जीजाजी। मुहावा के दांत ताहर, सारा सामान ताहर ठीक बाए जीजाजी। सारा सामान ताहर ठीक बाए जीजाजी। हटवे तो ताहर बड़ी छोट बाए जीजाजी। वाह। हटवे तो हर कान छोट बाए जीजाजी। वैसे जब बेटी की विदाई होती है जी। तो उस समय जो गीत गाया जाता है बड़ा भावुक गीत होता है, कैसे वो गीत है थोड़ा सा? हाँ, विदाई गीत है करना गाँव कि भरला कटोरा दूधवा पिलाए बेटी। भरला कटोरा दूधवा पिलाए बेटी। आज दूधवा हो जइहे सपनावाए बेटी। मम्मी के गोदिया पैसी सुतलाए बेटी। मम्मी के गोदिया पैसी सुतलाए बेटी। अकाल मम्मी हो जइहे सपनावाए वाह, वाह, वाह। बेटी। क्या बात है। काल मम्मी हो जइहे सपनावाए बेटी। ये तो हो अरे गया। कहिया के बदला सधलाए कवन पापा। खोजी दिहला बुढ़ावा दामाद। अरे कहिया के बदला सधलाए कवन चाचा। खोजी दिहला बुढ़ावा अच्छा, दामाद। भिखारी ठाकुर का जो एक है बेटी बेचवा, उसका जो गीत है थोड़ा सा दर्शकों को गा के सुना दीजिए। सुने हैं लेकिन याद नहीं। अरे एकदम चर्चित गीत है महाराज। कैसे बदले बनी? बताई ना दिमाग में कैसे पगहा धराई दिहल, बेटी के बेच दिहल, ऐसे करके कुछ इसके है। और एक गाना है भिखारी ठाकुर का गीत है। काई देखी पापा रे मम्मी शादी कइले मोर। काई देखी पापा रे मम्मी शादी कइले मोर। नेजी दिहले पापा रे मम्मी दुलारी धियावा तोर। तेजी दिहले पापा रे मम्मी दुलारी धियावा तोर। अरे लाल मारो हरियर मारो वाला सुना दो। लाल माड़ो अच्छा, कट हो हरियर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। माड़ो। माड़ो जड़ेला हीरा लाल जी। माड़ो के बास धैले रोले
रहती होला तो लड़की के डाल दौड़ावेला तो गावाला कि आई गईले डाल दौड़ाया आई गईले सिरा मौरी अरे माई आई गईले बेटी के सुहाग भाग धियावा ले चौकवा बैठी। अब तीनों बहनें जो आगे बढ़ रही है अपने कारवा को लेकर संस्कृति सभ्यता को आगे बढ़ा रही है, इस कारवा में सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको किसको मिला है? मम्मी का। मम्मी का, नानी जी मेरी नहीं रही, नानी का एक गाना था, वो आज भी मेरे पास वीडियो है, मेरी नानी जी तो अभी इस दुनिया में नहीं रही है, कि ए राजा जान मारो हमरा के कामा के खियाइब ना, ए राजा जान मारो हमरा के कामा के खियाइब ना। ये गाना हमारी दूर दूर छिया से बरती हवन के बहिनी खिलाड़ दूर दूर छिया छिया, बरती हवन के बहिनी खिलाड़ दूर दूर छिया छिया, सिंगार दानी छोटी हाय दैया दैया, सिंगार दानी छोटी हाय दैया दैया, हमारे खेत में गोभी गोभी, हमारे खेत में गोभी गोभी, ससुर बड़ा लोभी हाय दैया दैया, सिंगार दानी छोटी हाय दैया दैया। आप लोग इतना ज्यादा वायरल हो चुकी है, जो लोगों का कॉल भी आ रहा होगा अपने यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए, शादी विवाह के समारोह पर, तो आपसे लोग कैसे संपर्क करेंगे और क्या कार्यक्रम है, कैसे आप लोग वहाँ जाते हैं? थोड़ा सा अगर जैसे प्रोग्राम के लिए कॉल आता है, प्रेम भैया है हमारे, शेषनाथ भैया है, और हमारे इंस्टाग्राम पे नंबर डाल दिए, थोड़ा सा नंबर को रिपीट कर दीजिए दर्शकों को। 6289189493 ये हमारा कॉलिंग नंबर है, और आप लोग इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं प्रोग्राम के लिए, और बुकिंग भी कर सकते हैं कॉल करके। ये जो जब से नंबर दिए तब से इतना कॉल आ रहा है, इतना कॉल कि रात में हम लोग, मेरे भैया जिनके पास फोन रहता है उनको लास्ट में ऑफ करना पड़ता है। इसी पे 2 लाइन है कि हमारे गाना सुन के हमारा के पसंद करेले, हमारे गाना सुन के हमारा के पसंद करेले, टेलीफोन आवे पर हमारा के तंग करेले। एक और वही लाइन बा कि ये लगा बिहार वाला कि हमारे मीठे मीठे गाना हरदम कान में सबका गूंजाता, कि हमार मीठी मीठी भोजपुरी सबके कान में हरदम गूंजाता, जूझता गरीबी से बिहार सबका प्यार सूझता, जूझता गरीबी से बिहार इनका प्यार। मैं ये गाना अभी तो आपको लोग मतलब पसंद करने लगे हैं, लेकिन जब शुरुआत हुआ होगा तो काफी सारे चैलेंज आया होगा, जो सामाजिक कुरीति है, जो जब कोई लड़की घर से बाहर निकलती है और गांव देहात में संगीत के क्षेत्र में जब बाहर जाती है, कई तरह से लोग ताना मारते हैं, कई तरह की बातें लोग कहते हैं, उनको लेकर आप क्या कहेगा? और उनको लेकर अगर कोई गीत है, गीत के माध्यम से उनको समझाना चाहती है तो थोड़ा सा दर्शकों। मैं यही बोलना चाहूंगी कि देखिए, अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो किसी के मन में नेगेटिव चीजें भी ना डालें। हाँ, तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि जितने लोग हमें मेंटली हरास किए, चाहे मेंटली टॉर्चर किए, हमें टॉर्चर भी किया गया था। करीबन मैं 8 महीने डिप्रेशन में रही हूँ। 8 महीने मुझे टॉर्चर किया गया था, सोशल मीडिया के थ्रू से मुझे टॉर्चर किया गया था, क्योंकि ये सारी चीजें हुई थी इसलिए कि आज तुम्हारे फॉलोअर इतने बढ़ रहे हैं, गायकी छोड़ दो नहीं तो तुम्हें मरवा देंगे, ये कर देंगे। धमकी आपको भी मिलना शुरू हो गई? टिकटॉक पे जब था तब। ये धमकी कौन लोग देते थे? ये कुछ है इंस्टाग्राम के लोग हैं जो हमें बहुत सारे टॉर्चर। क्या ये किसी बड़े स्टार के मतलब जुड़े हुए लोग हैं? नहीं, बड़े स्टार को नहीं टाइप के मतलब लोग हैं? हाँ,
बड़े लोग को नहीं बोल सकते हैं, एक छोटे कलाकार जो बोलते हैं आने वाले तो- युवा जो पीढ़ी है जो संगीत के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती है, उनके लिए क्या कहिएगा? उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से हम स्ट्रगल किए और यहाँ तक आए हैं, हर एक फैमिली मेंबर, हर एक लोगों को, चाचा चाची, माई बहन, सबके बोलना चाहते हैं कि जेकर बाल बच्चा जे भी बा आगे बढ़ल चाहता था पूरा सपोर्ट करी जा। और हर क्षेत्र में, ये नहीं कि मैं गायकी में ही बोल रही हूँ, हर क्षेत्र में सपोर्ट करिए अपने बच्चे के साथ में। हर उस जगह पे जाइए जहाँ पे आपके बच्चे का नाम होता है, टैलेंट। अगर वहाँ वो हार भी रहा है ना, तो आप उसके साथ में सपोर्ट नहीं, तुम हारी हो चाहे तुम हारे हो, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिए। क्योंकि एक फैमिली का जो सपोर्ट होता है ना, वो बहुत बहुत ज्यादा मायने इम्पोर्टेंट रखता है। करता है, बहुत मायने रखता है। क्योंकि जो हम लोग प्रॉब्लम आपके फैमिली का सपोर्ट आपको मिला है ना? हाँ, बस पापा थोड़ा बहुत, वो भी गांव के चाचा लोग का बात सुन के थोड़ा बहुत भटक भी गए थे, लेकिन मम्मी नहीं। मम्मी अच्छा, अब वो लोग क्या बोलते हैं? अभी तो जब से वायरल हुई है तब से वो लोग क्या तो बोल रहे हैं? हम बता ही दे रहे हैं ना, एक हम डाले नहीं थे, कल एक स्टेटस पे डाले थे, उस पे लिखे थे कि जिनके ना आते थे सलाम, जिनके ना आते थे सलाम, जिनके ना आते थे जवाब, उनके सलाम आने लगे हैं। फिलहाल मेरे पापा के पास में, ये अच्छा। कल की बातें हैं। हाँ। हमारे जो नेगेटिव जो हमें भरते थे या बोलते थे कि लड़की गलत है, नचनिया है, बजनिया, स्पेशली मैं अपने गांव वालों को बोलना चाहती हूँ, वो लोग हमें बोलते थे कि नचनिया है, बजनिया है। तो मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि जिनके ना आते थे सलाम, जिनके ना आते थे जवाब, उनके सलाम आने लगे। और मेरा वक्त क्या बदला, मेरे नीम के पेड़ पे आम। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये चीजें कल हम अपने पापा को बताया, और मेरे पापा ये चीजें को देख के हमारे सर पे हाथ रख के बोले कि बेटा, कहीं ना कहीं हमारी भी मतलब गलती थी, जो मैं अपने बेटी बाल बच्चों को ये चीजों को मैं नहीं समझ पाया था, लेकिन आज हमें प्राउड फील हो रहा है कि मेरी बेटी की वजह से। मैंने हेमा पांडे का वो दिन देखा है। अच्छा, आप कौन हुए? मैं इसके मौसी का लड़का हूँ। जी जी। और हेमा का मैंने वो दिन देखा है कि हेमा स्टूडियो जाके पैरवी करती थी म्यूजिक डायरेक्टर्स लोग का कि प्लीज मुझे एक सॉन्ग करा दीजिए। आकाश रहता था, ये लोग 4 व्हीलर करके भाड़ा करके ट्रेन पकड़ के कोलकाता से कहाँ से आते थे, मैंने वो दिन देखा है। इस वजह से आज वायरल हुई है। तो मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि उस समय जो लोग अब फोन कर रहे हैं कि प्लीज 20 गाना कर दो मेरा, उस समय आप लोग कहाँ थे जब हेमा? तो अभी तो वर्तमान में सोशल मीडिया का समय है जी, और आप किसी स्टूडियो पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। अगर आपके पास कला है, टैलेंट है, तो आप उसको निखार सकते हैं, पब्लिक सपोर्ट करेगी। मैं स्टूडियो पे डिपेंड नहीं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी स्टूडियो है। जी जी। रुद्राक्ष स्टूडियो बक्सर में है, ऑलरेडी है, क्योंकि मुझे उस जगह से सपोर्ट मिला है और शिवा रिकॉर्ड से भी मिला है। हाँ हाँ, तो हम बता रहे हैं ना कि शिवा रिकॉर्ड से अपू भैया हुए, शंकर भैया हुए, नितेश भैया हुए, नितेश ठाकुर भैया बहुत सपोर्ट किए, जितना हुआ उतना मुझे वो लोग सपोर्ट किए हैं। बोले हैं कि बाबू एल्बम खुद नहीं कर रही हो, अपने चैनल से नहीं करो, मेरे चैनल से करो, लेकिन सपोर्ट किए हैं। ये चीजों को मैं शंकर भैया, अपू भैया, नितेश भैया बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगी। चलिए, अब हम इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले चलेंगे, लेकिन अभी बसंत ऋतु आ रहा है और बसंत ऋतु में जब सरस्वती पूजा होता है, उस दिन से मतलब गांव में ताल ठोका जाता है और फगुआ शुरू हो जाता है। मतलब नाल और ढोलक झाल मतलब बजना शुरू हो जाता है, लोग फगुआ गाना शुरू कर देते हैं। तो एक जो फगुआ गीत होता है जो गाँव में गाया जाता है, जो पारंपरिक है। पहले एक सरस्वती वंदना कर लेते हैं, उसके बाद में हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो, हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो। मैं गीत सुनाती हूँ, संगीत की शिक्षा दो। सरगम का ज्ञान नहीं, नालय का ठिकाना है। मुझे आज सभा में माँ तुझे दर्श दिखाना है। संगीत समंदर से स्वर ताल मुझे दे दो।
सरस्वती वंदना हो गया और बहुत अच्छी है कि माँ सरस्वती आपके जीवा पर साक्षात रूप से सवार है और ऐसा हमेशा रहे, हम लोग भी अपील करेंगे। अब सरस्वती पूजा के बाद जो पारंपरिक जो होता है होली गीत, वो सरस्वती पूजा जहाँ होता है गांव में, वहीं से होली का शुरुआत हो जाता है। तो थोड़ा सा होली का जो गीत है पारंपरिक है उसको थोड़ा सा गाएं। कि गुड़िया कोई के श्रृंगार आंगन में पिसली हरदिया, गुड़िया कोई के श्रृंगार आंगन में पिसली हरदिया, गुड़िया कोई के श्रृंगार, गुड़िया कोई के, गुड़िया कोई के श्रृंगार, गुड़िया कोई के श्रृंगार आंगन में पिसली हरदिया, गुड़िया कोई के श्रृंगार आंगन में पिसली हरदिया, गुड़िया कोई के श्रृंगार आंगन में पिसली हरदिया। अरे कहावा के होते रामा सिला सिलावटिया, कहावा के हटे रामा सिला सिलावटिया, कहावा के होते रामा सिला सिलावटिया, कहावा के हटे रामा सिला सिलावटिया। महुआ बिना न हम न जाए रामा। क्या बात। हर देवरा के सनवा गजब। कि महुआ बिना न हम न जाए रामा, देवरा के सनवा। ओ महुआ बिना न हम न जाए रामा, देवरा के सनवा। बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद। अंत में दर्शकों से क्या अपील कीजिएगा? यही कि हमारे भोजपुरी को आगे बढ़ाइए क्या? और हम लोग को सपोर्ट करिए, हमारे हमारे प्यार आशीर्वाद बना के रखिए। और हेमा पांडे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, हेमा पांडे 19 इंस्टाग्राम और हेमा पांडे पेज को फॉलो करिए। और ऐसी भोजपुरी या बयार को भी आप लोग सपोर्ट करिए। हम पूरी टीम, भोजपुरी टीम को, भोजपुरी समाज को लेके चलिए और आगे बढ़िए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ भोजपुरी के उभरते हुए लोक गायिका हेमा पांडे और उनकी बहन और उनके भाई, पूरी टीम है इनके साथ। फिर हम अगले कार्यक्रम में मिलेंगे खास मुलाकात कार्यक्रम के तहत किसी अन्य मेहमान के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए भोजपुरिया बयार। अगर आप इस कार्यक्रम को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, फॉलो अगर नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए और अपना महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। अगर ट्विटर पर देख रहे हैं तो ट्विटर पर भी फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।